नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को आज श्रवणकस फेसबुक पेज पे। और आज पूर्व जानकारी के अनुसार मैं मौजूद हूँ सियादतपुर अगवानी पंचायत की भावी प्रत्याशी स्मृति कुमारी जी के पास। जहाँ तक कि आप जानते होंगे कि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुकी है और पंचायत चुनाव के प्रत्याशी जो भी है कैंडिडेट वो अभी क्षेत्र में आ चुकी है। और इसी के जुड़ी मैं अभी कुछ बातें आपको ये स्मृति कुमारी जी के साथ अभी मैं करूंगा, आप लोग जरूर बने रहें। सबसे पहले स्मृति जी, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में आज। और ये आज पंचायत चुनाव या के अखाड़े में शामिल होने का आपका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ। मैं स्मृति कुमारी आप सबों को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भगवान भोला आप सभी पे असीम अनुकंपा बनाए रखे। अभी जो आप चुनाव में उतरे हुए चुनावी अखाड़े में, इसका आपका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य सबसे पहली बात कि चुनाव के प्रति रुझान मेरा तब आया जब मैं यहाँ पे हमेशा मेरा आना जाना हुआ करता था, चूंकि ये मेरा ससुराल है जी। मैं यहाँ आती जाती थी। तो मैंने जब गांव को देखा, अपने गांव को देखा, तो मुझे बहुत सारी चीजों को देख के बहुत दुख हुआ करता था। जैसे कि जब मैं आती थी तो अंधेरा दिखना, बहुत जगह बरसात में आती थी तो जल जमाव दिखना। तो ये सब देख के मुझे लगता था कि कोई क्यों नहीं कर रहा है, कोई यहाँ के कौन से प्रतिनिधि हैं जो ये सब काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई। और जहाँ तक अखाड़े की आप बात कर रहे हो मुझसे, तो पहले चुनाव तो जीत जाओ, पहले लोगों का काम तो करो। जहाँ तक मुझे ये पता है, आप भी प्राइवेट सेक्टर में, आप और आपके जी जो भैया है वो काफी अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। हाँ जी। तो यदि अच्छे खासे कमाई करने के बावजूद आपको चुनाव में आना क्या आवश्यकता थी? देखिए, अब इससे तो सबसे पहले साफ जाहिर ये हो जा रहा है कि फाइनेंशियल ऐसा कोई इशू नहीं है जिस वजह से आई एम इंटरेस्टेड टू बीइंग इन चुनाव। सेकेंड चीज है कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ पूरे देश को। मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ जिससे कि ये साबित हो कि देखिए, अगवानी घाट जो है, हमारा जो अगवानी गांव है वो सुल्तानगंज से बिल्कुल उसके विपरीत है, अपोजिट दिशा में। जैसे अभी सावन मास में सुल्तानगंज जितना ज्यादा मतलब फेमस है, अगवानी भी कम फेमस नहीं है जी। अभी जैसे पुल पास हो जाएगा, सुल्तानगंज से अगवानी की दूरी तो बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी जी। तो मैं इसको एक हिस्टोरिकल प्लेस बनाना चाहती हूँ। जैसे नालंदा हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, वैशाली हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे अगवानी का भी नाम हो घाट की वजह से। मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। फिलहाल आप पंचायत चुनाव के लिए किस तरह से कौन सी तैयारियां कर रही है? पंचायत चुनाव सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो बात बाकी आप चीजें छोड़ दें, सबसे बड़ी चीज है जनसंपर्क जी। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों की तकलीफों को जानना, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो जानना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं लोगों से मिल रही हूँ, लोगों की तकलीफें देख रही हूँ, बहुत लोगों से मिली, बहुत बुजुर्गों से मिली। अभी जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क जो कर रहे हैं, हाँ, इसमें जनता के द्वारा आपको कैसा मतलब रिप्लाई मिल रहा है, क्या जवाब मिल रहा है? जाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जैसे मैं गई, बहुत जगह गई, मैंने देखा कि जिनको इंदिरा आवास की जरूरत है जी, जिनको जरूरी है, वहाँ मैंने इंदिरा आवास नहीं देखा। जिनके पक्के के मकान पहले से बने हुए हैं उन्हें इंदिरा आवास दे दिया गया है। बहुत सारी महिलाएं रोई मेरे सामने, बहुत सारे पुरुष ने अपने आंसू दिखाए मेरे आगे जी। मुझे दिखाया अपने घर का कंडीशन। मैं बबराहा गई, मैंने देखा रोड सड़क सब कुछ है, अवेलेबल है वहाँ, लेकिन कोई लेवलिंग नहीं हुआ। वो रोड जो है नाले से कम नहीं लग रहा था, तो वो क्या फायदा वैसा रोड बनाने से। मैं एक महिला से मिली जिनका घर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हाउस वो डूबा पड़ा था पानी में। वो अपनी मतलब जो क्रियाकलाप है, डेली रूटीन है, वो कैसे करती होंगी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरा, वो जो जल जमाव है उससे बीमारियां कितनी आएंगी, कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। आप देख लो हमारे गांव में गंदगी कितनी ज्यादा है। कहीं देखा है अपने किसी घर के आगे नाला? जी नहीं देखा होगा। बहुत सारी चीजें क्या आपने देखा है? आपको अभी क्या लगता है, यदि आप इस चुनाव में ये सब चीज जीत जाते हैं तो क्या आप वादा करते हैं, क्या इस तरह से अन्य प्रतिनिधि की अपेक्षा क्या आपको लगता है कि हम ये सारी चीज जो आप बता रहे हैं वो सारी चीज को आप कर सकेंगे? ऑब्वियसली मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ। ऑब्वियसली मैं यही करना, यही मेरा प्रण है। मुझे अपने गाँव को बदलना है, मुझे अपने गाँव को एक आइकॉनिक गाँव बनाना है और एक साफ सुथरा। देखिए, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक जॉब भी करती हुई महिला भी हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे घर में रोटी चावल दाल कैसे बनाना है। मुझे ये भी पता है कि वो रोटी दाल चावल मुझे कैसे लाना है। और मुझे ये भी पता है
कि वो रोटी दाल चावल को खरीदने के लिए जो मुझे इनकम चाहिए, जो फंड चाहिए, वो मुझे फंड कहाँ से लाना है। आप एक छोटी सी एग्जांपल मेरा सुन लो। जैसे कि मैं जॉब करती हूँ, जो भी मेरे एमडीज वगैरह हैं वो मुझे सैलरी देते हैं, वो सैलरी से मैं अपना घर चलाती हूँ। ये गांव मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। फंड तो सरकार देगी ही, क्योंकि मैं काम करूंगी, मैं मुखिया बनूंगी, मैं काम करूंगी। फंड तो मुझे सरकार देगी ही, जो मेरी सैलरी होगी, जो गांव की सैलरी होगी। मुझे अपनी सैलरी कैसे लेनी है, बहुत सारे फंड तो आते हैं और बहुत सारे जो अभी भी मुखिया हैं उनको पता नहीं चलता है। ऐसे मुझे सूत्रों खबर ऐसा ये भी जानकारी मिल रही है, आप प्रदेश में रहते हैं, स्टेट ऑफ आउट ऑफ बिहार रहते हैं, तो वहाँ पे आप जॉब करते हैं। यदि आप प्रतिनिधि में विजयी हो जाते हैं, जनता आपको यदि एक मौका दे देती है, क्या आप गाँव रहना पसंद करेंगे या वहाँ पे जॉब करेंगे? सर, मैंने जॉब ऑलरेडी छोड़ दिया है, आपको ये मालूम होना चाहिए। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सेक्टर में जॉब लेना बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं। मेरे पास डिग्री है, मेरे पास तजुर्बा है, मैं जॉब बहुत आसानी से ले सकती हूँ। लेकिन जो देश लेके मैं आई हूँ, ये भगवान ने मुझे बहुत ही सुनहरा मौका दिया है। और मैं सब जितनी भी जनता, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दें, मुझे एक मौका देख कर देखें। मैं अभी भी लाइव में ये बात कह रही हूँ, अगर मैंने जो कहा है वो काम मैं ना करूँ तो मेरा सर आपका जूता होगा। इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकती हूँ। आगे जहाँ तक आप अगवानी की मतलब रहने वाली है, यहाँ अगवानी के में आपकी ससुराल है। हाँ जी। और इसी गांव से आपके समाज के एक युवा जो अभी वर्तमान मुखिया जी है, हाँ जी, तो आपके नजर में वर्तमान मुखिया के प्रति आपकी क्या राय है? देखिए, किसी व्यक्तित्व के बारे में पर्सनली तो मैं अटैक नहीं करना चाहती। कैसा कि अभी आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में भी आप जाते हैं, तो वो जनता आपको उसके बारे में कुछ दिखाते होंगे या फिर आप देखते होंगे, उसमें आपको क्या 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 चीज दिखाते हैं, आपको कैसा लग रहा है देखने में? आप जैसे अभी देख लो हमारे गाँव का कंडीशन जी, महिलाओं से ही हमारे घर का साज श्रृंगार होता है। महिलाएं हमारे घर की लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, जो भी कहिए वो होता है। हमारे गांव की, हमारे घर की महिला आज गंगा नदी में स्नान करने जाती हैं। क्या आपने देखा है वहाँ एक भी स्नान गृह में एक भी चेंजिंग रूम है? जबकि ये अगवानी गांव फेमस किस वजह से है? घाट की वजह से। दूसरी बात, क्या आपने देखा इतने सारे शव जाते हैं इस रास्ते से? क्या आपने देखा है कि अगर वो शव को जलाने के लिए कोई व्यवस्था है? क्या कोई एक बंदा वहाँ पे, कोई एक शेड है जहाँ पे वो धूप, गर्मी, बरसात झेल के वो वहाँ पे वो दाह संस्कार कर सके? नहीं है। ये तो पर्सनली मैंने देखा है, जनता ने जो कहा है मुझसे। शेड की या फिर सौदागरी की ये सब फंड, जहाँ तक जानकारी में, मेरी जानकारी अनुसार ये तो विधानसभा से आती है, विधायक के द्वारा आती है। तो आप क्या चाहते हैं, मीन से आप यदि विजयी होंगे तो ये सारी चीज आप कर दिखाएंगे? सर, मुझे अगर मैं जीत आप अपने फंड से या फिर अपने द्वारा कार्यकाल में क्या आप दिखाएंगे? मेरा गांव मेरा घर है, मैंने आपको पहले भी कहा। अगर मेरे घर में मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी, मुझे कहीं भी जाना होगा, किसी से भी मांग करनी होगी, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो या गिरिराज सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, मैं मेल करूंगी। मेल का आंसर नहीं आएगा तो मैं रिमाइंडर मारूंगी। मुझे मेरे घर का काम चाहिए, चाहे वो मैं कहीं से करूं। इसका वादा तो मैं अभी भी इस वक्त आपको कर रही हूं कि मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है। आई एम रियली कैपेबल टू डू दिस। आई कैन सेंड द मेल्स, आई कैन गिव द रिमाइंडर्स एंड आई कैन टेक द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल एंड मैं ऐसा करूंगी, आपको करके दिखाऊंगी। मेरा काम बोलेगा, मैं बहुत ज्यादा बोले में विश्वास नहीं करती। अभी आप जहाँ तक बता रहे कि सिर्फ अगवानी गंगा घाट का आप सौदागरी या फिर स्नान घर या फिर चेंजिंग रूम के बारे में, एग्जैक्टली। तो साथ साथ आप और भी तो कुछ बता सकते थे, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी बातें। ऑब्वियस, आप देख लीजिए हमारे गांव में अगर आज किसी को प्रसव पीड़ा होता है, क्या एक एम्बुलेंस है यहाँ पे? क्या एक एम्बुलेंस है जो आ सकता है और उस महिला को लेके जा सकता है? दूसरी बात, परवत्ता में क्या कोई अच्छा कोई हाई स्कूल, हाई कॉलेज है? हर कोई हमारे गांव से दूर जाता है पढ़ने। हमारे गांव में, गांव से सीआरपीएफ या आपके पुलिस में बहुत सारे बंदे निकलते हैं। क्या उनके लिए कोई भी व्यवस्था है, जैसे हाई जंप या कहीं जाके दौड़ लगाए या कोई पार्क, ऐसा कोई व्यवस्था है? नहीं है व्यवस्था। तो एजुकेशन के मामले में भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे विचार मैंने रखे हैं, बहुत सारी योजनाएं मैंने सोची हैं। और देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था। तो हर कार्य को करने में थोड़ा समय चाहिए। मुझे सहयोग चाहिए उन सबों का। मैं अकेली बंदी मैं जाके शवगृह नहीं बनवा सकती, मैं अकेली बंदी जाके रोड नहीं ढलवा सकती, मैं अकेली बंदी जाके नालाकरण नहीं करा सकती। अन्य प्रतिनिधि तो अभी जाते हैं जनता के बीच में, वहाँ पे जा कहते हैं मैं खुद बना दूंगी, ये कर दूंगी, वो दूंगी, और आप जनता को बताते हैं अकेली नहीं करूंगी। इसके बीच में क्या? मैं अकेले नहीं करूंगी, मैं फिर से कह रही हूँ, ये मैं फिर से बात दोहरा रही हूँ, मैं अकेले नहीं करूंगी। क्योंकि
मुझे लोगों के हाथ चाहिए जी। और कोई भी बड़ा कार्य अकेले नहीं किया जाता। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता श्रवण जी। मुझे लोगों के हाथ चाहिए। मैं उन लोगों को भी आमंत्रित करना चाहूंगी जो मेरे साथ इस लड़ाई में खड़ा होना चाहते हैं। मैं उन लोगों को तहे दिल से रिक्वेस्ट करके उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि प्लीज कम टू मी, ज्वाइन मी, और हम लोग मिल के अपने गांव को चेंज करेंगे। शेष आगे आप वर्तमान मुखिया के पंचायत में कौन से अच्छे कार्य किए हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है बहुत जो भी होते हैं गलत के साथ कुछ अच्छे भी कार्य करते हैं। आपकी नजर में क्या एक भी वर्तमान मुखिया द्वारा एक भी अच्छे कार्य नजर अच्छा आते किया हैं? है उन्होंने। मैंने देखा यहाँ पे शौचालय बनवाया है उन्होंने बस स्टैंड पे। मैंने देखा शौचालय का निर्माण हुआ है। बस ये कार्य मुझे अच्छा लगा। और नल जल की योजना भी उन्होंने करवाई है जो कि हर घर में नहीं पहुंचा है। मैंने देखा है बहुत सारे घर में जो पहुंचा है लेकिन हर घर में उन्होंने नहीं पहुंचाया है। इंदिरा आवास की जहां तक बात करूंगी तो मैंने देखा कि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक इंदिरा आवास नहीं पहुंचा है। बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा मुझे कि मुझे इसकी जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं पर्सनली रियली आई एम नॉट अटैकिंग पर्सनली टू समवन। मैं स्मृति हूँ और आप मुझे देखिए, मेरे कार्य को देखिए। पास्ट में किसने क्या किया, फ्यूचर में कौन क्या करेगा, मैं उस पर बिलीव नहीं करती। मैं क्या करूंगी। शेष अभी जो आप वर्तमान मुखिया के बारे में जो बताए, शेष आप जनता के बीच में जाते हैं। इन दोनों से जब आप सारे स्थिति को आप जान भी रहे हैं, तो इसके दोनों जानने के बाद आपको क्या लगता है, आपका पंचायत वासी या फिर जनता लोग आपको क्या मौका देंगे? देखिए, ये तो अब पर्सनली हर लोगों के मेंटालिटी और हर लोगों के मन पे निर्भर करता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से सब लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि प्लीज एक मौका मुझे दें। लेकिन हाँ, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मेरे तक। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस भी दिए मुझे। तो 50-50 है, क्या होगा आगे देखते हैं। नहीं, अभी तक जो आपने जनसंपर्क किया इसमें 50-50 आपका चांस लग रहा है? हाँ जी। शेष आप क्या 50 रहिएगा, फिर आगे भी बढ़ना या घटना है? देखिए, होप तो 100% का है, लेकिन अभी मैं कैसे बोल दूं कि क्या होगा। लास्ट मोमेंट में भी बहुत कुछ हो सकता है। आपका अभी क्या लगता है, जनसंपर्क जो अभी करते हैं, जनता भी इसमें जाते हैं, उसमें जाने के बाद आपको क्या लगता है कि 50 के आगे भी बढ़ेगा, 90 या देखिए, मैं अपने मुंह से 100 भी होंगे? मैं अपने मुंह से 50 बोल रही हूँ। वैसे आप भी इस गाँव के हैं, आपको भी रिस्पॉन्स पता चल रहा ही होगा। मुझे तो लगता है मेरी जनता मेरे साथ है। सभी मेरे साथ है। जैसा मैंने वीडियो भी बनाया और अभी लाइव पे भी मैं देख रही हूँ, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। जैसे पवन जी ने कहा है सुपर, थैंक यू पवन जी। अमित भारद्वाज ने कहा है बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लोगों को मैं देख भी रही हूँ यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़ा 50 तक ही रुकेगा। ये 100 तक जरूर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी और जाती ही है। फिलहाल अभी जो देख रहे हैं उसको उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लाइव खत्म होने के बाद और भी जगह जाएंगे आपकी वीडियो या और भी लोग देखेंगे। शेष आगे आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे पंचायत में चुनाव में विजयी होने के तत्पश्चात पंचायत विकास को लेकर आपका क्या सोच, सपना या क्या लक्ष्य है पंचायत वासियों के लेकर? देखिए, जैसे कि सरकार फंड देती है। अगर किसी के घर में किसी का देहांत हो गया तो फंड आता है उनके दाह संस्कार के लिए जी। कोई बहू बेटी की शादियां होती हैं तो उसके लिए फंड आता है, बहू बेटी की शादी के हेल्प करने के लिए। अभी विवाह भवन का नया फंड आया है जो कि हर गांव में विवाह भवन बनाने का प्रयोजन किया गया है जी। अब जैसे मैं पंचायती राज के बारे में बता दूं, पंचायती राज क्या है। पंचायती राज 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो आपका ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक लेवल का पंचायत, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का पंचायत। तो ये तीनों मिलके एक पंचायती राज बनाते हैं जी। तो बहुत सारे ऐसे मेरे कार्य हैं जो मैं अकेले इन सब ब्लॉक को जोड़ के एक सम्मिलित हो के कार्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं देखिए, मेरी जो योजना है, मैंने ये सोचा है कि जैसे हमारे ब्लॉक में गांव आते हैं डुमरिया, राका, बबराहा और अगवानी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं महीने में कहो या अभी अगर मुझे जरूरत है तो हर सप्ताह के एंड में कोई भी एक दिन निश्चित कर लेंगे और हर गांव से लोगों को बिठाएंगे और मैं लोगों से ही पूछूंगी कि आपकी जरूरत क्या है। क्योंकि मैं अपने तरीके से तो मुझे दिख रहा है कि अब जब जैसे राका में तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मंदिर है, वहां पे मंदिर के प्रांगण को अच्छे से घेर के एक बाउंड्री करने की जरूरत है। लेकिन ये मेरी सोच है। लेकिन राका वासियों को क्या वो बाउंड्री चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो राका वासी बताएंगे। अब डुमरिया में भी गई मैं,
वहां पे देखा सड़कें तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ बहुत सारी चीजें हैं, वो अप्स डाउन दिखी मुझे। अब वो तो मुझे दिखा, अब मैं डुमरिया वालों से पूछूंगी कि क्या आपको अभी सड़क की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है। तो सबसे पहली बात है लोगों से मिलना, लोगों की जरूरत को अपने जानना, उसके अनुसार मैं काम करूंगी। आप यहाँ की बहू है इस पंचायत की, और वर्तमान में जो चुनाव होने वाली इसमें आपके ससुराल वाले द्वारा कैसा सपोर्ट मिल रहा है, क्या मतलब राय? एक लाइन में कहना चाहूंगी, माई इन लॉज इज माई बैकबोन। वो मेरे बैकबोन है क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। और अगर वो नहीं होते, देखिए इतना खुला ससुराल शायद ही बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। मुझे आज किसी भी चीज की कमी नहीं है या किसी भी चीज की रोक टोक नहीं है कि मैं ये करूं या मैं ये ना करूं। आई एम वेरी लकी टू हैव माई इन लॉज एंड आई प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, माई ससुर जी, माई सासू माँ, माई देवर, माई देवरानी, एवरीवन इज सपोर्टिंग मी। देखिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ, नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे घर का खाना तो हर किसी के घर में बनता है, मैं बैठी हूँ, आज मेरी देवरानी खाना बना रही है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे एवरीवन इज सपोर्टिंग मी। मेरे बच्चे सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। और मैं सच में बोलती हूँ भगवान, मैं अभी भी आपको सबके सामने थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतना भरा पूरा और इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतने अच्छे ग्रामवासी देने के लिए, कि पूरी सहयोग कर रहे हैं आपके यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेष आगे आप हमारे पंचायत वासियों में, आप अपने पंचायत वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं लाइव सेशन के द्वारा? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने वीडियो में 2 मैसेज दिया है कोरोना को लेके जी, सुरक्षित रहें तभी आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात कि एक मौका मुझे देखे, अगर मैं आपके बातों पे खड़ी ना उतरूं तो मैं फिर से बोलती हूँ आपका जूता और मेरा सर होगा। बस थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों, अभी आप लोग लाइव में बने रहे। शेष अभी आप देखें कि सियादतपुर अगवानी पंचायत की जो भावी प्रत्याशी जो है, मुखिया प्रत्याशी, जिससे कि अभी हमारी बातचीत चल रही थी, आप लोगों ने देखा। शेष आपकी कैसी ये वीडियो देखने के बाद, लाइव देखने के बाद क्या अंदाजा आ रहा है, क्या मतलब आपकी सोच आ रही है, आप जरूर सोचिए। और इतना गुजारिश करूंगा, वीडियो के लास्ट में मैं यही बताऊंगा, सोचिए समझिए, उसके बाद आप चुनाव में वोट दीजिए। तो ठीक, धन्यवाद दोस्तों। मैं पुनः बहुत जल्द एक नए प्रत्याशी के साथ आपके सामने आता हूँ। धन्यवाद।